नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी रिज़ल्ट को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और हाई कोर्ट में इस रिज़ल्ट के ऊपर भी स्टे लग चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स का नाम फाइनल रिज़ल्ट में नहीं आया उनको लेकर तो एक अलग समस्या है, लेकिन यहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं 1317 जो चयनित अभ्यर्थी थे इससे पहले, रोक लगने से पहले, इनके चयन को लेकर भी कुछ समस्याएं जो हैं यहाँ देखने को मिली है। आज इस वीडियो में मैं उसी समस्या के बारे में बात करने वाले हूँ। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आयोग ने ना केवल आप कह सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया उसको, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उसमें भी कुछ समस्याएं जो है उत्पन्न हुई हैं, कुछ समस्याएं जो है वहाँ पे सामने निकल के आई हैं, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, जो 1317 के आसपास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जब 10 फरवरी के आसपास, सबसे पहले तो आपको याद होगा 10 जनवरी में डीवी लिस्ट निकली थी, डीवी लिस्ट वहाँ पे निकली थी। तो उसमें क्या था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ 25% अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी डीवी में बुलाया गया था। अब उस दौरान क्या होता है, जो जैसे सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट वाले आए थे और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट वाले अपनी डीवी के लिए वहाँ पे पहुँचे। तो उस दौरान क्या होता है कि एक मेरिट फॉर्म दिया जाता है और मेरिट फॉर्म के अंदर वहाँ पे मंडल वाइज चॉइस जो है उसकी भी एक आप कह सकते हैं चॉइस दी जाती है कि हाँ भी उसमें एक आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन सा मंडल चूज़ करना चाहेंगे। अब जैसे अगर कोई गढ़वाल में रहता है तो वो गढ़वाल मंडल 60% में अपनी पहली चॉइस भरता है, उसके बाद वो कुमाऊं मंडल 60% में अपनी चॉइस भरता है। अब क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट इस तरीके से गढ़वाल का है तो गढ़वाल मंडल 60% में भरेगा, फिर कुमाऊं मंडल 60% में भरेगा, उसके बाद गढ़वाल मंडल 10% पे, फिर कुमाऊं मंडल 10% में। ये 4 चॉइसेस इस तरीके से कोई भरता है, अगर कोई अभ्यर्थी इस तरीके से भरता है। लेकिन जब 10 फरवरी को रिज़ल्ट आता है और उसका कैंडिडेट का नाम भी उसमें आ जाता है, उसका चयन हो जाता है, उसको आप कह सकते हैं कि उसने चॉइस में जो गढ़वाल मंडल 60% चूज़ किया था, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो आयोग उसको कुमाऊं मंडल 60% दे देता है। वहाँ पे ये एक समस्या देखने को मिली और वो कैंडिडेट जो है हैरान हो जाता है कि मुझे कुमाऊं मंडल में क्यों डाला गया 60% पे। अब यहाँ पे एक सवाल जो है आप लोगों के दिमाग में आएगा, हो सकता है वो जो कैंडिडेट हो, जितना उसके सब्जेक्ट की जितनी मेरिट गई हो वो बिल्कुल उससे थोड़ा सा ही ऊपर हो, इसलिए उसको उसकी चॉइस का मंडल नहीं मिला। ये बात बिल्कुल जायज़ आपकी हो सकती थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो बच्चे जो टॉपर्स की लिस्ट में है, यानी कि टॉप 7 में है या टॉप 10 के अंदर हैं, उनको उनके मंडल की चॉइस ना दी जाए, तब क्या लगेगा आपको? तब आपको यही लगेगा कि आयोग ने बच्चों की जो ऊपर टॉपर के कैंडिडेट्स है, जो नंबर 1 पोजीशन पे, ऑब्वियस ही बात है उसको उसकी चॉइस का मंडल मिलना चाहिए। तो जो टॉप 10 में हैं वैसे हैं तो उनको तो उनकी चॉइस का मंडल मिलना चाहिए। लेकिन यह हैरानी वाली बात ये होती है कि नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं, नीचे वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं, उनको उनकी चॉइस का मंडल मिल जाता है, लेकिन ऊपर वाले जो ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी चॉइस का मंडल देखने को नहीं मिलता है। आपको याद होगा कि 4 मार्च के आसपास आयोग ने 54 के आसपास बच्चों का रिज़ल्ट जो है दोबारा से जारी किया था, जिसमें हिंदी के 26 अभ्यर्थी भी थे। तो उसमें नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी चॉइस का मंडल दिया गया। तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो शिकायत उठाने लगे कि हमसे नीचे मार्क्स वालों को जब उनकी चॉइस का मंडल आपने दे दिया तो हमारे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद हमको हमारी चॉइस का मंडल क्यों नहीं दिया। ये सवाल जो है उनके अंदर उत्पन्न हुआ और इसको लेकर उन्होंने लगातार आयोग को कई प्रत्यावेदन दिए, वहाँ तक कि मिलने तक गए कि हमको हमारी चॉइस का मंडल दीजिए, जो हमने फॉर्म में भरा है हमें हमारी चॉइस का मंडल दीजिए। नीचे वाले कैंडिडेट्स को आप उनकी चॉइस का दे रहे हैं तो हमें भी दीजिए, या फिर हमको दीजिए, अगर उनका नहीं बन रहा तो उनको मत दीजिए लेकिन हमको दीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने प्रत्यावेदन भी दिया UKSSC में, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उन्होंने प्रत्यावेदन दिया, लेकिन अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आप कह सकते हैं कि आयोग का जो रवैया है, आपको याद होगा 10 जनवरी से लेकर कई कैंडिडेट वहाँ पे उस समय भी गए थे जिनका डीवी लिस्ट में नाम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि हमारा नाम नहीं है। उनकी भी समस्याओं का निराकरण नहीं किया आयोग ने। उसके बाद जाके 10 फरवरी के बाद भी जो चीज़ें पाई गई
मंडलों के जो मैं जिसकी बात अभी कर रहा हूँ, इस समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको लेकर प्रत्यावेदन जब चयनित अभ्यर्थियों ने भी दिया तो उनकी समस्या का निराकरण भी अभी तक आयोग ने नहीं किया है। तो क्या लगता है, देखिए जो ऊपर के कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी चॉइस का कह सकते हैं मंडल मिलना चाहिए। नीचे वाले जो हैं हो सकता है कि उनके थोड़े से नंबर कम होने की वजह से उनकी चॉइस का मंडल ना मिल पाए, लेकिन ऊपर के कैंडिडेट्स को ऑब्वियस सी बात है मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं चयनित अभ्यर्थियों के साथ भी देखने को मिली है, और इसको लेकर मेरे पास एक सुझाव रहेगा उन कैंडिडेट्स के लिए कि आप एक बार सरकार से मिलकर देखिए, इसमें शिक्षा मंत्री से मिलकर देखिए और उनको अपनी ये समस्या बताइए कि अभी तो फ़िलहाल खैर रोक लगी है, इसके बाद आपके पास समय भी है, इसीलिए आपको शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहिए इस मामले में। और उनको कहना चाहिए जब हमने अपनी मेरिट फॉर्म के अंदर, हो सके तो मेरिट फॉर्म का अगर कॉपी हो आपके पास या कुछ हो तो वो शिक्षा मंत्री को दिखाएं और बताएं कि सर हमारे नीचे वाले कैंडिडेट्स को उनकी चॉइस का मंडल दे दिया गया, गढ़वाल मंडल दे दिया गया, लेकिन हमको गढ़वाल मंडल नहीं दिया आयोग ने। तो ये इस चीज़ का निराकरण करे और हमें हमारी चॉइस के अनुसार मंडल वहाँ पे दिया जाए। इस तरीके से आप शिक्षा मंत्री के सामने ये बात को रखें और कहें कि भाई हमें हमारी चॉइस का मंडल जो है वहाँ दिया जाए, जो कि बिल्कुल सही भी बात है। और मुझे ये लगता है इसमें सरकार जो है हस्तक्षेप जब करेगी तो आयोग को एक आदेश जाएगा या फिर आयोग अपनी उस मेरिट को सही करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो है ऊपर वाले जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं, जो टॉप 10 के कैंडिडेट्स हैं, या आप कह सकते हैं जिनको उनकी चॉइस का मंडल मिल सकता था, वो मिल जाएगा बिल्कुल उपयुक्त तरीके से। तो आपको शिक्षा मंत्री जी से बात करनी चाहिए इसको लेकर, और एक एप्लीकेशन जो है शिक्षा मंत्री जी को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। हो सके तो शिक्षा सचिव जी को भी यहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए और उनको भी बताइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल आयोग के अंदर ही नहीं होता है, वो वहाँ पे शिक्षा विभाग के पास भी जाता है, तो वो भी मंडल वाइज चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो जब वो चीज़ वेरीफाई करेंगे ऑब्वियस सी बात है तो वहाँ पे भी फाइल जाएगी, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें भी जो है क्लियर तरीके से आप अगर एप्लीकेशन दे देते हैं तो वो क्लियर हो जाएगी वहाँ पे भी, और सचिव महोदय भी शायद से इसमें कुछ समाधान निकाल पाएंगे। शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, शिक्षा सचिव जी से मिलिए, वहाँ पर प्रत्यावेदन दीजिए और प्रत्यावेदन देने के बाद उसमें सोल्यूशन को जल्द से जल्द निकालने का प्रयास कीजिए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, आई थिंक ये सॉल्व बड़े आसानी से हो सकती है, और इसको लेकर मुझे लगता है कि समस्या जो है बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा और आपको आपकी चॉइस का चयनित अभ्यर्थी आप, तो आपको आपकी चॉइस का मंडल जो है मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आयोग ने जो 10 फरवरी को जो रिज़ल्ट जारी किया उसमें तो खैर जिन कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया तो वो तो एक अलग प्रॉब्लम है, उसको अभी साइड में रखते हैं। लेकिन जो ये मंडल वाली चीज़ें हैं उसको लेकर आयोग को एक क्लियर तरीके से चीज़ें रखनी चाहिए थी, जो कि अब यहाँ पे अगर वो समस्याएं देखने को मिली हैं तो वो समस्याएं जो है नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं यहाँ पे भी आयोग की एक गड़बड़ नज़र आई है, या जो भी नज़र आया है इसका समाधान जो है जल्द से जल्द निकलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में जिस तरीके से रिज़ल्ट जारी किया जाता था, जैसे कि पहले जनरल कैटेगरी, पहले 60% जनरल ब्रांच 60% उसका आता था, फिर फीमेल ब्रांच, मतलब इस तरीके से गढ़वाल मंडल में है ना, गढ़वाल मंडल में 60% उस तरीके से रिज़ल्ट आता था, वो पैराग्राफ वाइज रिज़ल्ट आता था, उसमें क्लियर रहता था। लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ गढ़वाल मंडल 60%, ये कुमाऊं मंडल 60%, उसमें चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर अच्छे तरीके से नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि 2021 में जिस तरीके से फाइनल रिज़ल्ट को जारी किया गया था उसी पैटर्न में जारी करना चाहिए यहाँ पर रिज़ल्ट को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आयोग इस चीज़ को ठीक करेंगे, सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और इसको आयोग ठीक करेंगे, तो पैराग्राफ वाइज जिस तरीके से आता है, पहले जनरल कैटेगरी का रिजल्ट आया, गढ़वाल मंडल में जनरल कैटेगरी का रिजल्ट आया, फिर एससी का, ओबीसी का, फिर ईडब्ल्यूएस का आएगा, फिर ओबीसी का आएगा, एससी का आएगा, एसटी का आएगा। इस तरीके से अगर आयोग इसमें रिजल्ट जारी करता है पैराग्राफ वाइज, तो एक सब्जेक्ट वाइज में भी जनरल का अलग, एससी का अलग, उस तरीके से 60% में इस तरीके से 60% का अलग आए, 10% का अलग रिज़ल्ट आए, तो उसमें जो 2021 में रिज़ल्ट देने का तरीका था वो बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका था। और इसमें जो जिस तरीके से ब्रैकेट में 60% गढ़वाल मंडल, 60% गढ़वाल मंडल, जो ये तरीका है ये कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं है। इसमें बच्चों को कहीं कन्फ्यूजन होती है कि ये किस तरीके से रिज़ल्ट खोला हुआ है, बस उनका नाम आया और उसके बाद आपने वहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में गढ़वाल मंडल, ये ठीक नहीं है। आप पैराग्राफ वाइज उसको बनाइए और सही तरीके से कीजिए। तो मैं
मैं उन बच्चों को जो मंडल वाइज समस्या से गुजर रहे हैं उनको यही सुझाव दूंगा, आप शिक्षा मंत्री से एक बार होली के बाद मिलिए। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इस समस्या का समाधान जो है जल्द निकल पाएगा। आप शिक्षा मंत्री से एक बार मिलने का प्रयास करें, अपनी इस समस्या को बताएं और इसका निराकरण जो है वो जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। सीधी सीधी बात है, शासन में भी मतलब सीधी सी बात है, शिक्षा विभाग में जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के जाएंगे तो वो इस प्रॉब्लम को देखेंगे और ऑब्वियस सी बात है वहाँ से उसको सही करने की कोशिश करेंगे, और जब उसको सही करेंगे तो वो आयोग के पास वापस उस चीज़ को भेजेंगे और आयोग को भी वही चीज़ें माननी पड़ेगी जो शिक्षा विभाग उनको बोलेगा। शिक्षा विभाग जो उनको आदेश देगा तो वही चीज़ें आयोग को भी माननी पड़ती है। तो अगर आयोग की तरफ से निराकरण जल्दी नहीं निकल रहा है तो आप शिक्षा विभाग, यानी कि शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पद में ऑब्वियस सी बात है शिक्षा मंत्री होते हैं, तो उनको ये बताइए और इस समस्या के समाधान के लिए उनको अप्रोच ज़रूर कीजिए, शिक्षा सचिव जी को भी और शिक्षा मंत्री जी को भी। तो क्या लगता है, मैं इस वीडियो को देखने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान जो है सकारात्मक तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको मंडलवार चॉइस में भी दिक्कतें देखने को मिली है, क्या इसका समस्या का समाधान आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता? नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और अगर आप इससे पीड़ित अभ्यर्थी हैं, मंडल वाइज चॉइस के अनुसार पीड़ित अभ्यर्थी हैं, तो भी नीचे कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस कमेंट का वहाँ पे जवाब दूं, जो भी मेरे पास जवाब रहेगा। कोशिश करूंगा कि आपसे हम कहीं पे सोशल मीडिया में बात कर सकें, इस मामले में हम आपसे बात कर सकें और इस मामले को हम थोड़ा गहराई से समझ सकें कि इस समस्या का समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी समस्या को। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, और होली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।